हां कुठे आहे का ते यांना बी पाठवून द्या ना. जर आवश्यकता असेल तर पाठवून द्या. आणि बॉटल घेऊन घ्या लागेल. बॉटल घेऊन घ्या लागेल. बॉटल घेऊन घ्या. हा तशी आपण मग ती आणून जरा गरज असते दिवसभर राहायचं. मग साधारणतः 3 गुंठा वाटल्या 30 सांगते ना. 30 90 लागतील. 3 होऊन जाईल ना. 4 घ्यायचे. 3 भरपूर आहे. 90 रुपये लागतील तिला. घेऊन टाका जाऊ. फिर 100 में दो तुम. बहुत बड़ी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हुई, जहाँ पर से हमें यहाँ से ही बर्फ का नज़ारा दिख रहा है. यहाँ पर तो हम देख रहे हैं, हम जा रहे हैं रोहतांग की तरफ. और रोहतांग जाते समय यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, जहाँ पर जिन वाहनों के पास परमिट है उन वाहनों को जाने के लिए अनुमति मिल जाती है. यहाँ पर सुलभ शौचालय नजर आता हुआ सफर करने वाले सवारियों के लिए यहाँ पर ये एक सुविधा प्रदान की गई है. सामने सुंदर सा पर्वत. कई सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस नज़ारों का आनंद लेते हैं. तो आप देख सकते हो, आप हो मेरे साथ और इन सुंदर नज़ारों का आनंद हम यहाँ पर ले रहे हैं. काफ़ी सुंदर बड़ी बड़ी ऊंची पर्वतमालाएं हैं यहाँ पर. यहाँ पर साथ में अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ से हम पानी लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो नेसेसरी है वो यहाँ ऊपर जाने के बाद महंगी हो जाती है. जैसे कि पानी की बोतल शायद वहाँ पे 40 रुपये में मिले या 50 रुपये में. यहाँ पर आप 30 रुपये में इस चेक पोस्ट पर ले सकते हो. तो ये है चेक पोस्ट. वो पीछे नहीं, वहाँ पे है सुविधा, आप वहाँ पे जा सकते हो. ज़्यादा दूर नहीं है. यहाँ पे मत जाइए. कितने कितने का दिया? 50. गेट होंगे पहले. बच्ची के पास में दे दो. दे दो.
तो यहाँ पर हम इस मक्का का आनंद उठाते हुए, साथ में है हमारे दोस्त, हमारे भाई अमोल सर। 2-3 दिन से हम उनके साथ सफर कर रहे हैं। बड़ा ही प्यार उनका हमें इस दौरान मिल रहा है। काफी सहयोग भी करते हैं, हर बात में काफी जानकारी भी रखते हैं। हमारे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर भी है सर, और एक हमारी टीचर पद संस्था है, उसके डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ते घाबरून जातील अमोल दादा, अमोल दादा। You उधर कुत्ते हो शायद। उनके त्यांना अंदर बुंगत असेल आपल्याला। रेट कमी केलं काय ना, रेट कमी केलं काय ना। हाँ 1 मिनट, मैडम आ रही है जान। हाँ लवकर जाऊन या। तो बहुत ही जल्दी खाकर फिनिश कर लिया हमारे अमोल सर ने। आप देख सकते हैं उनको, उनकी हंसी तो बड़ी लाजवाब है। उनकी स्माइल पर कई सारे लोग फिदा हो जाते हैं उनसे। ए बेटा जाओ नको तिकडे, मधुरा ऊपर जाओ मत। हाँ तो ये हमारी छोटी सी मधुरा। हाँ मम्मी आने वाली बेटा। व्हाट अ गजब फोटो, लुकिंग वेरी नाइस। प्रांजल और हमारी ये धनस्वी, साथ में ही मधुरा। तीनों बच्चे बड़े ही क्यूट दिख रहे हैं इस कोट के अंदर, जैकेट के अंदर। बड़ा ही सुंदर कलर उनको मिला है पहनने के लिए। वाह व्हाट अ लुक। बेटो मत जाओ, गिर जाओगे आप। बेटा गिर जाओगे आप, मत जाओ, गिर जाओगे, मत जाओ ऊपर। आ रही है मम्मी, येते बेटा, जाओ मत बेटा। यहाँ पर आने के बाद जितना भी आप खर्चा करके आए हैं बिल्कुल वसूल है, पैसा वसूल। साथ में वंदना मैडम, दे दिला। हाँ हो आई एम रेडी। नहीं खात बेटा ने। जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं
वो गाड़ी। चल बेटा, बैठो जल्दी से, आगे सफर लंबा है। चल प्रदेश में प्लास्टिक पूर्णतः हिमाचल में मागे सरक बेटा. मस्त मध्ये कसं पाहिजे, कसं कशा बनवा. काय झालं का? मागे जाऊ ना, कसं आपलं वजन कमी करतं. वजन काढायला. याच्यावर घेऊन गेली. फोन वजन काढायला माझी आहे ना, लागलं. त्यामुळे काय झालंय की पॉवर बँक त्याच्यात बसून गेली. हा ना. 2 किलो कसं करतात. एक मिनट कर लिए उसके पैर मैंने सीधी। आपको एक हाथ से खाता है ना? मैडम भी आगे रखने वाले हैं। ठीक है, मेरा
8 दिवसाची प्रॅक्टिसची गरज असते. किती गमवणार बोला. अरे वा. 22 वर्षापासून सगळं बंद. बोलून नाही मला. जाओ. अच्छा हो का? तुला क्लास काहीच नाही. डान्सचे स्टेप. कुछ सुनहरे पल हम मिस कर देंगे अगर दूसरी बातों में हम व्यस्त रहे. हम देखते हैं फिर से इन प्यारे नज़ारों को. मराठ्यांचे श्रवणी असो वचन लेखनी ही मराठी गिरादिसो सतत महाराज. आवाज छान आहे मॅडम. प्रांजलचा आवाज एकदम बस. नहीं का हर एक की अलग पहचान होती है, हर एक में अलग टैलेंट होता है. तो यहाँ से ही हमें बर्फ दिख रहा होगा. मैडम हम उस स्तर पर आ चुके हैं जिस स्तर पर हमें बर्फ का नज़ारा बिल्कुल हाथ लगाकर छूकर देखने को मिलेगा. रास्ते से चलते समय एक यहाँ पर पर्वतों पर किसी चढ़े हुए हमें नजर आ रहे हैं. एक जानवर हमारे गाड़ी के सामने भी आ गया है, इसकी वजह से गाड़ी ब्रेक लगाना पड़ा. रास्तों की लेयर, रास्तों की काफी ऊपर हमें जाना है. ऊपरी स्तर पर पर्वत के सबसे ऊपर स्तर पर जहाँ पर पूरी तरह से बर्फ होने वाली है, उस बर्फ में हम रहेंगे. हम भाग्यशाली है कि रोहतांग खुल गया लगभग 15 दिन पहले, महीना भर पहले. जी यहाँ पर पत्थरों को फोड़ा जा रहा है और उन्हें यहाँ से लेके जाकर किसी रोड वर्क में यूज़ करा जाएगा. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक भाई साहब पत्थर फोड़ रहे हैं. बड़े बड़े पत्थर हैं यार. ऊपर की ओर देखते हैं क्या विशाल पर्वत है, क्या बड़े बड़े पत्थर. ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल. गोपालन ते येऊन गेले शिमला. हा दादा ना हा. ते लग्नानंतरच आले होते. पूर्ण 20-22 दिवस होते. किती 20-22 दिवस होते. मग आणलं कसं. बापरे 20-22 दिवस. हो. ते जम्मू
नज़ारे तो आपको दिखा सकता हूँ। Google search now. Attention please. एनर्जी को बचा के रखो वहाँ पे। इसको वक्त नहीं लगता। ये भी आ जाए मैडम, लोगों को ये फालतू बकबक सुनने की आनंद आता है। इसमें एक म्यूजिक ऐड कर दूँगा सर, नेचर म्यूजिक। और ये जो आपका डायलॉग है ना, ये जैसे कि वैसे रहे। आपकी ये इच्छा जो है जल्दी पूरी कर देंगे। और इतना ही नहीं, हमें ये भी अंदाज़ा है कि शायद वो अमरीश भाई पटेल साहब से ये भी कहें कि अपने शिमला में एक ब्रांच शुरू कर दें। और मुझे हाँ, यहाँ का प्रिंसिपल बन जाएंगे और सीनियर मेंबर बन जाएंगे शिमला यूनिवर्सिटी के, हिमाचल यूनिवर्सिटी मेंबर बन जाएंगे। यहाँ की बस संस्थाएं एक डायरेक्टरी बन जाएंगे। जी जी, ये बर्फ है, देखो ये बर्फ है, ये बर्फ।
जी हाँ, बर्फ है, बर्फ है। ये हमने वीडियोस देखे हैं, इस पर बस मिट्टी का लेयर चला गया है। ये जो रस्तों पर वाहन चल रहे हैं, इनकी धूल के कारण जो मिट्टी उड़ती है, जो धूल उड़ती है, ये बर्फ पर जाकर बैठ जा रही है। ये पूरी साफ बर्फ हमें रोहतांग में मिलने वाली है देखने के लिए। तो हम जब रास्ते से जा रहे हैं तो हमारे रास्ते के साइड में यहाँ पर एक छोटा लेक है। फिरायला वरती. पॅराशूट करायचं आहे मला. सर काही पण नका सांगू, माझ्या छाती धडकी भरते त्याला नाही बघून. मी करणार आहे तुम्ही. तुमचं वजन 80 किलो आहे. छोटे वाला करेंगे. ये वो करना ही पड़ेगा सर. हाँ हाँ मी पण करेन. बराबर. मी पण पप्पा नाही बाई, नाही बाई, नाही बाई. तुला करायचं तर मला करायचं. क्या नज़ारे, बड़े ही सुंदर नज़ारे यहाँ पर दिखते हैं। जी नहीं, अब तक तो कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई मैसेज भी नहीं आया है। जब हमने बुकिंग किया था उस समय में कुछ मैसेज आके मोबाइल में पड़े हैं, शायद हम देखेंगे। उस बारे में आप ना सोचे तो बेहतर है। रंजन जी, आप नज़ारों का आनंद लीजिए, जो दिख रहा है उसे यहाँ तक चलते हुए जाना है. इतने परेशान हो सर, एक बार हम बुलेट पर आएंगे इधर लेकर। ठीक है, चलेगा. मैं आने के लिए बताइए कब आना है. हमारे एक दोस्त है शिरसाट सर, जो कि अपने हीरा सर जो है उनके घर के पास रहते हैं। नहीं, अपने विदेश सेवा के घर के पास रहते हैं। हाँ, लगभग पास में ही हो। उनका प्लानिंग चल रहा है बाइक से, बुलेट से लेह तक जाए। बाकी दोस्त थे, वो भी उनके साथ जाने वाले थे, तो हम उनसे बातचीत करके पूछ लेंगे कि भाई आपका कब है प्लान। वो ऊपर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। अगर कुछ खाना है तो यहाँ पर खा सकते हो, अगर नहीं तो चल सकते हो। फिलहाल तो लग नहीं रहा कुछ खाने की ज़रूरत, क्योंकि कुछ नाश्ता किया था ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रोक लीजिए, आप खा लीजिए, हम भी आपके साथ देखेंगे। अगर कुछ खाने को दिल करता है तो कुछ खा लेंगे। ये मरी है ना जी, ये मरी है। मरी रोहतांग जाते समय कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊपर ये मरी है, जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर दिखते हुए, काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट्स और उनकी रचना। और यहाँ पर कई सारे वाहन आकर खड़े हैं, कई सारे व्हीकल्स जिन्हें रोहतांग जाने का परमिट प्राप्त हुआ है। पर्यटकों को वो अपने साथ लेकर जाते हुए, जिन्हें रोहतांग जाना है वो यहाँ से कुछ खाकर जा सकते हैं, क्योंकि रोहतांग में ये सारी चीज़ें खाने को शायद ही नहीं मिलेंगी। यहाँ पर लगाने की भैया गाड़ी, मतलब निकालने को परेशानी होगी नहीं। हाँ, ऐसा ही
बिल्कुल सही। यहाँ पर रास्तों पर अगर हम अपनी व्हीकल को पार्क कर देते हैं, साइड में लगा देते हैं, तो पुलिस वाले यहाँ पर चालान काट लेंगे। तो बेहतर होगा कि जहाँ पर पार्किंग की सुविधा अंदर दी गई है वहाँ पे अपनी गाड़ी को लाकर खड़ी करें। हाँ रोहतांग जाके इधर आना है ना, दोबारा में आपको टेंपल दिखाएंगे ना, दूसरी तरफ से दोबारा में टेंपल अभी करने का है वो। हाँ अभी करके फिर निकल जाएगा। कुछ बातें, ऐसे ही लगाओ, कुछ एडवेंचर्स निकालने को तकलीफ नहीं। हाँ मतलब पास ही में लगाओ। और रास्ते तक लगा देते आपल्या गाडीची ऐसा, यानी कि रिवर्स ले सकते, कोई भी लगा देंगे, गाडीची कोई टेंशन नहीं होगा। ये तो सोच रही है यहाँ पर मैं इनके लगा दूँगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ खोल दीजिए। थैंक यू भैया। किशन जी ने हमारे निकलने का यहाँ पर प्रबंध कर दिया है। इस बैग को नीचे रखकर मैं यहाँ से उतर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ। आप उस साइड से निकल जाइए। हाँ लगा दीजिए, कांच ऊपर उठा दीजिए किशन जी। गाड़ी में सामान है, ये जो कांच है ना ये ऊपर उठा दीजिए। हाँ नहीं नहीं, ये जो कांच है ना ये कांच ऊपर कर दीजिए। हाँ क्योंकि गाड़ी में सामान है ना। सर तिला घ्या. हां हे माय मी पकडू का तू? हां पकडू. तिथं खायला नाही भेटणार थोडासा तर नाश्ता टाकून घ्या पोटात. नाश्ता करून घेऊ थोडा थोडा 2-4 4 घास. तिथं आपण बिस्किट्स वगैरे असंच खाणार फक्त. तर राहू दे सर. हो मैम उतर रहे हैं. हाँ उन वाहन को जाने के लिए जगह कर देंगे हम. अमोल सर साइड में चल जाओ. नहीं डर रहे हो तुम? चला आता हाँ मॅगी. यस यस जी जी जी. यहाँ पर खांगरा ढाबा दिखाई देता हुआ. जी जी. देखते हैं अंदर जगह है या बाहर ही बैठना है, पूछताछ करके देखेंगे. और तत्पश्चात हम पैराग्लाइडिंग का यहाँ पर कुछ यात्री मजा आनंद लेते हुए. तू पण खाशील का? मॅगी खाऊन घे घरी. बेटा वरती काहीच नाही होणार. आता आपल्याला जायचंय, थोडंसं खाऊन घे. झाली तर झाली उमेट. बेटिया कुछ खा लेने का. अंदर है जगह. चलो मैडम चल बेटा. बेटा ये पकड़. राजल ये पकड़ो. चल धनुष में अंदर चलो. वरती खाण्यासाठी चलो अंदर चलो. खाऊस पण तुला जे आवडेल वरती खायला दे. मी पॅक करून घेऊ आपण. ही आजारी पडून जाईल ना घेऊन जाऊ असं. त्याच्यासाठी काय तू करून जाऊ. बोल के रखता दे तो यहाँ पर अमोल जी बैठे हैं. राज कौन है इधर? एक चेअर लगा दो. भैया कौन है काउंटर पे? एक चेअर एक मॅगी बोल देने का. मॅगी तू काय खाशील? तिथून बघा ना काय मॅगी ती मॅगीने तिचं पोट नाही भरलं. राजमा चावल मागवतो. फिर क्या महाग आहे का जास्त? सर क्या है राइस मैगी. राजमा आलू चावल. पराठा घेऊन जाऊ. आलू पराठा घेऊन जाऊ. हाँ ठीक है. मॅडम काय घेणार? आलू पराठा आप सॉस जो ले लेंगे उसके साथ. 60 रुपये. ठीक है. आलू पराठा घेतलेला. और क्या है मग आहे आलू पियाज पराठा टेस्टी वेस्टी. 75. पनीर पराठा. गोबी पराठा 80. चना तुम्हाला जे बघायचं बघा. धनश्री बघा बघा. हां हां बघ.
जनरसी के लिए तो मधुरा के लिए जो है ना मैगी बोलना पड़ेगा। काय मैडम? चल जाऊ तू पण एक रेस्टोरेंट यहाँ पर हाँ दादा ते भी विचारून घेतात ना तिकडून कसे आवर कितने बंदे ने करनी? 2 बंदे ने करनी। हाँ एक पहले तो वो एक सर्वेंट है, बाद में मैं देखूंगा। कांच ऊपर की है गाड़ी के कांच ऊपर की लॉक की है ना। टॉयलेट पुट्टी पे जरा और क्या कर सकता इसका देखिए। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं था इकडे अमोल दादा अमोल दादा लाईट वेट आहे। तीन कसं आहे तिथे तुमचं कसं आहे? मैडम संभाल के मला अजून 17 किलोमीटर बाकी वाटतं। भैया रास्ते पे क्या हमने कितने 2 स्पॉट देखे क्या? स्पॉट तो सिर्फ ये रास्ते में कितने स्पॉट देखे आपने? देखा ही कहा अभी कुछ दिखाने वाले हो। हाँ ना भाव का रहा था वो आपका पहचान वाला नहीं था क्या? आए नहीं क्या वो? हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसे इससे तो ट्रेनिंग लेके आते होंगे चलाने का। पायलट जो होते हैं ट्रेनिंग लेकर आते होंगे, ट्रेनिंग करना पड़ता होगा, परमिशन भी लेनी पड़ती होंगी। मतलब वो संभाल लेगा, अगर नीचे जल्दी से भी आ जाता है ना अमोल सर तो उसको धीरे से उतार लेगा, भले ही कहीं पे भी उतर जाए। हाँ पायलट जो है तो वो ऑपरेट कर सकता है उसको है ना,
प्रॉपर ट्रेनिंग भी होता है और दोनों हाथ में उसके गियर्स होते हैं। गियर्स पर हाँ गियर्स होते हैं। वैसे ही बनाया होता है उसको कि किस तरह समझो लेफ्ट जाना है तो कैसे उसको डोर को तानना है, राइट में लेके जाना है तो उसको तानना है। अभी कुछ पायलट जो थे ना अमोल सर, वो ऊपर की ओर लेके जा रहे थे देखो, और फिर एक राउंड मार के नीचे जाते थे। ऊपर भी उठा सकते थे वो, कुछ लोग उठा रहे थे ऊपर, और कोई पायलट शॉर्टकट लेके जा रहा था डायरेक्ट नीचे। पहले ही 12 किलोमीटर को वहाँ पे ये बात जिस साइड में हमारी जगह से बैठी है उस साइड में नजर आता है। साइड बदल दी और सारे टर्न मार एकदम अब त्यांची पत्नी आणि त्यांची लाडकी मुलगी अंजली सुद्धा आहे आणि माझ्यासोबत आहे माझी धर्मपत्नी सोबत आहे। त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की या ठिकाणी पॅराग्लायडिंगच म्हणतात ना मॅडम त्यांना, पॅराग्लायडिंगसाठी आम्ही गेलो तर त्या ठिकाणी आम्हाला शूटिंग होऊ शकलेलं नाही आहे। त्यांनी आमच्याकडे बघितल्यावर आणि म्हणून आम्हाला माघार घ्यावी लागली। मग असो, पण तसं आमचं वेट काही जास्त नाही आहे, आमचं वेट 70पर्यंतच आहे, पण आम्ही ते डबल ट्रिपल कपडे घालून घेतलेले आहेत, त्याच्यामुळे जरा गट्टू दिसतो आहोत, गुटगुबीत दिसतो आहोत। आणि खात्यापित्या घरची पोरं असली की असतात थोडे गुटगुबीत, बायका प्रेम करणाऱ्या असल्या की होती तब्येत वाढतेच थोडी। आता तर जिल्ह्यात होतो त्यावेळेला तब्येत माझी व्यवस्थित होती, पण आता जिल्ह्यात आल्यापासून बायको प्रेमानं घास जास्त खाऊ घालते आणि म्हणून मग माझी तब्येत थोडीशी वाढून गेलेली आहे। बघूया, प्रयत्न करूया, आता पुन्हा एकदा जिम जॉईन करूया। काय असतं ना, जिम जॉईन करतो पण काही ना काही कारण असतो, गॅप पडून जातो आणि मग पुन्हा वजन वाढायला लागतं। सांगतो बायकोला मला ही देऊ नको, ती देऊ नको, खिचडी खाऊ घालू नको, भात खाऊ करू नको, पण ती काही ऐकतच नाही, मग होतं ते वाढून जातं। आता आपल्या हातात असतं का बरं ते? तर चला आपण बघूया। या ठिकाणी रंजना पाटील माझ्या दिसत आहेत, बघा आपण बघू शकतात। माझी वंदना मॅडम पण आहे, पण त्यांचे चेहऱ्यावरचे इमोशन्स आपल्याला दिसत नाही आहेत, कारण जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमको पूछा कि आपका वेट कितना है, बाकी के लोग 70 बोल रहे थे, हमने भी 70 बोल दिया। हाँ, ये नीचे ऊपर देखने लग गया हमारी तरफ, बोला आपका 70 नाही बोल सकता मैं। आता काय करावं, यांना कसं पटवून द्यावं? त्यांनी खरं तर एक वेट मशीन त्या ठिकाणी ठेवायला पाहिजे होतं की नाही? असं नसतं ना, असं कोणाला पाहिल्यावर काही नाही म्हणून द्यायचं का? हमारे जो दोस्त है नाही म्हणजे श्रीमान दीपक पाटिल, हाँ, उन्होंने वो बाजू संभाल ली, हाँ, और बाजू संभालते हुए उन्होंने उनसे कहा कि हमने कपड़े ज्यादा पहन लिए हैं, हाँ। इसलिए वेट ज्यादा। आता बघा ना, थंडी वाजते इथं, आपण नवीन
देशात आलेलो आहोत. थंडी वाजते की नाही. आता थंडी वाजते म्हणून मी जास्त कपडे घातले. 4-5 कपडे घातले. टी शर्टवर स्वेटरवर मग आता हा थंडीचा ड्रेस. बाहेर गावी वाटतं ते गरम आणि मूर्ती बरीच आहे का पोकळ आहे याचा पण अंदाज घेतला पाहिजे की नाही सांगा तुम्ही मला. गेला होता का? आता आमच्या मूर्त्या जर आतून पकड असतील तर वजन कसं जास्त भरेल. नाही भरू शकत. सांगा वंदना मॅडम भरू शकतो का. नाही आतून थोडी पोकळ असतातच आहे आमची मूर्ती. दिसतं तसं नसतं. आणि बघा असंच जग फसतं. जसं आता थोडंसं आम्हाला पाहून फसलेलं हे जग. आला त्यांनी आम्हाला संधी दिली नाहीये तर बघूया आणखी पुढे कुठे संधी मिळते का पॅराग्लायडिंग करण्याची. तुम्ही आमच्या सोबतच राहा. बघूया मनालीची रोहतांगची ही ट्रिप. एक काम चला. करशील ना आपल्याकडे